अच्छा, माधवदास संत की कथा किस किस व्यक्तियों ने सुनी है? मुझे हाथ उठा करके बता। माधवदास, वाह, 3 लोगों ने सुना है, आप भी सुन लीजिए। माधवदास कहां के संत थे? वृंदावन के। माधवदास कैसे संत थे कि माधवदास दिन रात भगवान का भजन करते थे, दूसरा कोई काम नहीं था। दिन रात भगवान का भजन करना, पताओं के अंदर हरि का नाम लेना। अच्छा, वो खाते क्या थे? भोजन में क्या लेते थे? ध्यान से सुनना कि जो वृंदावन में संत भोजन करते थे ना, संत, उन संतों की पत्तल को फेंक दिया जाता था। हम लोग जिस पत्तल पर भोजन करते हैं उस पत्तल को फेंक देते हैं। ऐसे ही संतों को भोजन कराते और संतों की पत्तलों को फेंक दिया करते। माधवदास आते और उन पत्तलों पे जो झूठा संतों का प्रसाद रह जाता था थोड़ा सा, उसे उतारते और मिट्टी के करवे में रख लेते थे। ये डेली का काम। संतों की झूठी पत्तल, संतों की झूठी पत्तल से प्रसादी उतारी और मिट्टी के करवे में रख ली और लताओं के अंदर चले जाते। चमत्कार की बात तो वो है कि उसी संतों के झूठे प्रसादी से ठाकुर जी का भोग लगाते। उसी झूठी प्रसादी ठाकुर जी का भोग, और उसी को आप ग्रहण करते। एक दिन क्या हुआ कि माधवदास भजन में लगे रहे, भजन करते करते बहुत समय हो गया, आज भूल गए भोजन को। और जब चेतना हुई, तुम्हें पता है जब भूख लगती है तो अंदर से चेतना होती है भूख की, तो अंदर से चेतना हुई कि भूख लग रही है। आहा, दौड़ते दौड़ते गए और संतों की जो झूठी पत्तल पड़ी थी, उन संतों की झूठी पत्तलों से शीत प्रसादी लिया और मिट्टी के करवे में रख लिया। और मिट्टी के करवे में रख करके सोचा कि मैं भगवान का भोग लगाऊंगा, भगवान का भोग। और लताओं के अंदर जब पहुंचे तो भूल गए आज भगवान का भोग लगाना, और थोड़ा सा मिट्टी के करवे में से भोग लिया और मुख में रख लिया। और मुख में रखते ही उनको ध्यान आ गया, अरे मैंने तो भगवान का भोग नहीं लगाया। जीवन में पहली बार ऐसा हो गया। मन में सोचा कि इस मुख के भोजन को मैं बाहर थूक दूं और हाथ धो मुंह साफ करके दोबारा ठाकुर जी का भोग लगाऊं। लेकिन अंदर से आत्मा रोने लगी, नहीं, ये संतों का प्रसाद है, इसे मुख से बाहर फेंक दूंगा तो संतों का अपमान हो जाएगा। मेरे संतों का बहुत बड़ा अपमान होगा अगर मुख से नीचे फेंक दिया तो। और अगर मैं खा गया तो मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया, क्या करूं? पूछने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, रोते रहे बैठे बैठे, रो रहे हैं। पूरा दिन हो गया रोते रोते, पूरी रात हो गई रोते रोते, दूसरा दिन हो गया रोते रोते। मुख में रखा है भोजन, मैं किसको बताऊं, किससे कहूं, रो रहे हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान कहने लगे मुझे माधवदास के पास में चलना चाहिए। तीसरे दिन भगवान लताओं के अंदर माधवदास के पास में पहुंचे और आवाज लगाई, माधवदास। भगवान को देखकर माधव और रोने लगे, मेरा गोविंद आ गया, मेरा गोविंद आ गया।
माधव दास जोर जोर से रो रहे हैं। भगवान कहने लगे माधव क्यों रोता है? हो माधव पास तुम्हारे आया, हो माधव पास तुम्हारे आया, रोता क्यों है क्यों घबराता, तेरे पास में आया माधव, पास तुम्हारे आया। माधव दास रोते रोते कहने लगे कि 2 दिन से मुख में भोजन रखा है, तेरे से पहले मैंने भोजन मुख में रख लिया, मैं खा नहीं सकता तेरे बिना। भगवान कहने लगे कि बाहर थूक दो। नहीं, बाहर थूकने से संतों का अपमान हो जाएगा। धन्य है मेरा कृष्ण। हाथ बढ़ा करके कृष्ण ने आगे कहा कि थोड़ा सा भोजन अपने मुख से इसमें थूक दे, उसको मैं खा लूंगा पर तुम खा लेना। थोड़ा सा थूक दे इसमें। माधव जोर जोर से रोने लगा। तुम क्या कह रहे हैं? 2 दिन से मुख में रखा भोजन थोड़ा सा इसे हाथ में डाल दो, उसे मैं खाऊंगा पर तुम खा लेना। माधव फूट फूट कर रोने लगे। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, हे प्रभु प्रभु, हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है, जो भेद पाल आपका तो पाने वाला कौन है। 2 दिन से रखा हुआ भोजन तू कहता हथेली पर रख दे मैं खा लूं मुख में कि हाँ। देवता आकाश के रोने लगे कि कृष्ण का प्रेम बड़ा सरल है। कृष्ण जिससे प्रेम हृदय से कर लेता है उसे कभी दूसरा नहीं समझता। केवल प्रेम करने वाले की विधि सही होनी चाहिए। केवल प्रेम करने वाले का प्रेम पवित्र होना चाहिए। जिस प्रेम करने वाले का प्रेम पवित्र है भगवान उस पर रीझ जाता है। भगवान ने माधव को जोर से हिलाया। माधव के मुख से थोड़ा सा प्रसाद गिरा, भगवान ने हथेली पर रख लिया और हथेली पर रह करके उसको ग्रहण कर लिया। भगवान ने जब ग्रहण किया देवता रो गए। कृष्ण बड़ा प्रेमी है, कृष्ण बड़ा पागल है भक्तों के लिए। आज मेरा कहने का मतलब मेरे प्रिय भक्तों आपसे एक ही है, केवल भगवान से प्रेम झूठा मत करो, उसे पागल मत बनाओ। दिन रात माला का जाप करते हैं दिखाने के लिए और दिल से उसे कभी प्रेम नहीं करते। वो प्रेम का भूखा है, वो प्रेम का पागल है, वो प्रेम का दीवाना है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है,
प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है।